कैद करके रखा हुआ था और वो पिछले 50 सालों से गहरी नींद में सोया हुआ था। शैडो को मारिया की याद आने लगती है, जिससे अचानक उसकी आंख खुल जाती है और अब वो लैब के सिस्टम को हैक करने लगता है। वहां मौजूद ऑफिसर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अब वो वेपन लेकर शैडो को रोकने के लिए उसके पास आ जाते हैं, पर शैडो कंटेनर को एक पंच में ही तोड़ देता है और वो टेलीपोर्ट होकर सभी ऑफिसर्स को मारकर बेहोश करने लग जाता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। अब शैडो फुल स्पीड के साथ वहां से निकल जाता है और टोक्यो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अब हमें ग्रीन हिल में सोनिक, टेल्स और नकल्स को दिखाया जाता है, जो टॉम और मेडी के साथ खुशी से रहते हैं। वो एक रेस करने वाले थे। मेडी रेस को स्टार्ट करती है। तीनों तेजी से रन करने लगते हैं। सोनिक सबसे फास्ट आगे बढ़ रहा था, पर टेल्स भी अपनी पूंछ की मदद से फ्लाई करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। नकल्स भी आगे था, जिससे वो सोनिक को चिढ़ा रहे थे। सोनिक अब फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और एक बार में ही पूरे ग्रीन हिल्स का चक्कर लगाकर एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो खुश हो रहा था कि वह जीत गया, पर टेल्स और नकल्स पहले से ही वहां मौजूद थे। सोनिक को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ। सोनिक जब उन्हें टच करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों होलोग्राम थे, जिससे वह वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। वहां टॉम, मेडी और बाकी सभी सोनिक को सरप्राइज देते हैं और सोनिक को बताते हैं कि आज हैप्पी अर्थ डे है। टॉम बताता है कि यह दिन तुम्हारी अर्थ पर आने की एक एनिवर्सरी की तरह है, इसीलिए हमने बर्थडे की मीनिंग में अर्थ को अलग करके लिखा हुआ है। सोनिक कहता है कि क्या वो रेस सिर्फ मेरा ध्यान भटकाने के लिए की गई थी, लेकिन फिर भी मैं उसमें पूरी तरीके से नहीं फंसा और वो पार्टी करने लगते हैं। पार्टी के बाद सोनिक टॉम से कहता है कि तुमने वास्तव में मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, और अब सोनिक अपने उस पुराने केव में आ जाता है जब वो अर्थ पर आने के बाद सालों तक छिप कर रहा और किसी के सामने नहीं आया। टॉम उस जगह को देखकर हैरान था। उसे वहां पर एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो पूछता है कि आखिर ये क्या है। सोनिक उसे बताता है कि ये लॉन्गरक्लॉ है, जिन्होंने मुझे बचपन में पाला था और मैंने उन्हें याद रखने के लिए इस पेंटिंग को बनाया था। अब हमें शैडो को दिखाया जाता है, जो टोक्यो शहर में पहुंच चुका था। वो देखता है कि अभी 2024 चल रहा है, जिससे उसको गुस्सा आता है कि मुझे 50 सालों तक खत करके रखा गया। गन ऑन ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स भी वहां जाते हैं, जो शैडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शैडो गुस्से में कहता है कि तुम अभी मुझे अकेला छोड़ दो, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन्हें पीटने लग जाता है। वहीं सोनिक ग्रीन हिल्स में अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन तभी वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसमें गार्डियन यूनिट ऑफ नेशन, जिसे शॉर्ट में गन नाम से जाना जाता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ओकवेल आई थी। वो सोनिक को बताती है कि अभी टोक्यो में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और मुझे कमांडर वॉल्टर्स ने टीम सोनिक को लेने के लिए भेजा है। वो टॉम और मेडी से कहता है कि तुम खाने को फ्रिज में रख दो। अब टीम सोनिक लोगों को बचाने के लिए रवाना हो रही है और वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि टोक्यो में एक तेज एक्सप्लोजन हो रहा है। वो तीनों एक हीरो की तरह नीचे एंट्री मारते हैं। वहां चारों तरफ केस मचा हुआ था। उन तीनों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। तभी उनके ऊपर कोई कार से अटैक करता है। नकल्स उसे रोककर सभी को बचा लेता है। शैडो अब उन सभी के सामने आ जाता है। वो तीनों उसे देखकर हैरान होते हैं। सोनिक कहता है कि तुम कौन हो और मेरी तरह क्यों हो। शैडो बोलता है कि तुम मेरा टाइम बर्बाद मत करो और यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊं। सोनिक उसे कहता है कि हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। शैडो बताता है कि तुम गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन के हेलीकॉप्टर से आए हो, इसीलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नकल्स को गुस्सा आता है और उसे एक पंच मारने जाता है, पर शैडो काफी फास्ट टेलीपोर्ट होकर उसके आगे आ जाता है, जिससे वो नकल्स का हाथ मरोड़ देता है और उसे बुरी तरीके से पीटने लगता है। सोनिक और टेल्स उसे संभालते हैं। वो तीनों वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोनिक कहता है कि हमें मिलकर इसे हराना होगा, पर अब शैडो टेलीपोर्ट होकर उन्हें पीटने लगता है। वो सोनिक को पकड़कर ऊपर ले आता है और पीटकर नीचे गिरा देता है। शैडो कहता है कि तुम सभी कमजोर हो और वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है, पर सोनिक फुल स्पीड में उसके पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है।
शैडो उस पर फायरिंग करने लगता है, पर सोनिक उसके अटैक से बच रहा था। सोनिक उसकी बाइक पकड़ लेता है, पर शैडो टेलीपोर्ट करके आसमान में ले आता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर रन करने लगता है। सोनिक ऊपर गिर जाता है, पर शैडो अपनी बाइक से लगातार आसमान की तरफ बढ़ रहा था और अब वो तेजी से नीचे आता है। सोनिक भी अपनी फुल एनर्जी से उसे पंच मारने लगता है। उन दोनों का ये अटैक इतना पावरफुल था कि पूरे टोक्यो की लाइट चली गई थी। सोनिक की जब आंख खुलती है तो शैडो वहां नहीं होता और सोनिक हथकड़ियों से बंधा हुआ था। टेल्स नकल्स को लेकर वहां जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अकेले एक्शन नहीं लेना चाहिए, हम तीनों एक टीम हैं। फिर वो तीनों आगे का प्लान बनाने के लिए चाओ गार्डन नाम के एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जो टोक्यो की एक फेमस जगह थी। अब वहां पर कमांडर वोल्ट्स भी हेजहोग कौन था वो, उससे शैडो की पूरी स्टोरी बताते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले जब एक उल्का पिंड ओक्लाहोम से टकराया था तो उस मेट्राइड के अंदर शैडो मौजूद था। शैडो की पावर काफी ज्यादा थी, उसके पास केओस एनर्जी है जिसने सभी साइंटिस्ट को चौंका कर रख दिया और आज तक ऐसी पावर किसी ने नहीं देखी थी। साइंटिस्ट को लगता है कि वो इस पावर का इस्तेमाल करके इंसानियत को एक नए युग में लेकर जाएंगे, पर शैडो की ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। लैब में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिससे पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो गई और इसमें मारिया की जान चली गई, जिसे शैडो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। इस प्रोजेक्ट के लीडर जो डॉक्टर गेराल्ड था, उन्हें दोषी ठहराया गया और उन्हें कैद कर दिया गया और यह शैडो प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद हो गया। शैडो कैसे संभाला जाए ये किसी को पता नहीं था और वो सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए उसे स्टेसिस में रखा गया और हमेशा के लिए सुला दिया गया, पर अब वो आजाद हो चुका है। सोनिक कहता है कि शैडो 50 साल से था, जरूर उसे आजाद करने में किसी ने मदद की होगी। वहां अचानक से कई सारे दुश्मन रोबोट आ जाते हैं। सोनिक देख लेता है और वो सभी को नीचे झुकने को कहता है। तेज एक्सप्लोजन होता है। एक ड्रोन ने सोनिक और उसके दोस्तों को पॉइंट पर ले लिया था। टेल्स कहता है कि आखिर ये रोबोट ड्रोन यहाँ कैसे आ सकते हैं। रोबोटनिक मारा जा चुका है। अब वहां पर एक बाइकर आता है, उसके पास भी गैजेट्स थे जिनकी मदद से वो सभी दुश्मन रोबोट्स को शॉक देकर खराब कर देता है। सोनिक उसे पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो वहां से निकल जाता है। सोनिक अब कमांडर के पास आता है, जिनकी हालत काफी खराब होती है। वो सोनिक को एक की देता है। सोनिक पूछता है कि यह क्या है। कमांडर बताते हैं कि यह दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन की चाबी है, जिसे हमारे गन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया था और मुझे केवल तुम पर ही भरोसा है। तुम ही इस सभी को सुरक्षित रख सकते हो। तभी वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब वहां पर गन ऑर्गेनाइजेशन के सोल्जर्स आ जाते हैं। वो उस पूरी जगह को घेर लेते हैं। सोनिक अपने साथियों के साथ वहां से निकल चुका था। डायरेक्टर रॉकवेल कमांडर के पास चाबी ढूंढने लगती है, पर उन्हें उनके पास से कोई चाबी नहीं मिलती। पर उसके पास सोनिक की फोटो होती है, जिससे उसे लगता है कि सोनिक ने उनसे वो चाबी छीन ली। वो कहती है कि मुझे उस एजेंट पर पहले से ही भरोसा नहीं था। सोनिक अपने साथियों के साथ तेजी से दौड़कर उस बाइकर का पीछा करने लगते हैं, जो बाइकर एक पोर्ट पर जाकर रुक जाता है। अब वो बाइकर अपना हेलमेट उतार देता है। वो रोबोटनिक का असिस्टेंट स्टोन था। सोनिक उसे पहचान लेता है। वो पूछता है कि तुमने शैडो को आज़ाद क्यों किया। स्टोन कहता है कि हमारा उस शैडो से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हें यह बात साबित कर सकता हूँ। और वो एक बटन दबाकर पानी में मौजूद क्रिप्ट शिप को बाहर निकाल लेता है। अब हम शिप के अंदर रोबोटनिक को देखते हैं, जो अब काफ़ी महीनों से शिप के अंदर ही रह रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मोटा हो गया था। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा होता है। सोनिक और बाकी सभी उसे देखकर हैरान थे। सोनिक कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। स्टोन रोबोटनिक को बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कोई हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने आज रेस्टोरेंट पर दुश्मन रोबोट्स से अटैक किया। रोबोटनिक को इससे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो जो कोई भी है, मैं उसे बदला ज़रूर लूँगा। और अब वो अपने एक रोबोट की एनर्जी की मदद से उनकी लोकेशन को ट्रैक करता है। सोनिक की टीम जब रोबोटनिक के साथ काम करने का डिसाइड करती है ताकि वो शैडो को रोक सके। रोबोटनिक बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर तुम्हारा पार्टनर बनूंगा, और वो सोनिक से एक हेयर मांगता है। सोनिक उसे हेयर दे देता है, जिससे शॉक लेकर रोबोटनिक को काफ़ी अच्छा लगता है। अब स्टोन उसे तैयार करता है। वहीं अब हमें शैडो को दिखाया जाता है, जो उस लैब में पहुंच जाता है जहां उसे 50 साल पहले रखा गया था। उस जगह से उसकी आदत जुड़ी हुई थी। उसे वहां मारिया का एक स्केटिंग शूज मिलता है और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मारिया डॉक्टर गेराल्ड की ग्रैंड डॉटर होती है, जो अक्सर उस लैब में आया करती थी। शैडो एक डोम में बंद था।
मारिया उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। Get 60% off on your favorite Domino's pizza. Download the Domino's app now. तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो ज्यादातर टाइम साथ में बिताने लगते हैं। शैडो पर उस लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जिससे वो अक्सर उदास रहता था। मारिया एक रात उसे चुपके से बाहर ले आई थी। वो दोनों साथ में खुले आसमान में तारों को देख रहे थे। मारिया पूछती है कि तुम किस स्टार से आए हो। शैडो बताता है कि मैं अपने घर के बारे में कुछ नहीं जानता। मारिया कहती है कि अर्थ ही अब तुम्हारा घर है। एक दिन जब वो अपने बनाए हुए घर में बैठे हुए थे तब गेराल्ड वहां आए थे और उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से निकलना होगा, और वो वहां से भागने लगे थे क्योंकि इस लैब को अब बंद किया जा रहा था। पर गेराल्ड ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि शैडो को कैद कर दिया जाएगा, इसीलिए वो तीनों भाग रहे थे। एक सोल्जर उन पर अटैक करने वाला था पर कमांडर वॉल्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे गलती से वो गोली पास के कंटेनर पर लग गई थी और एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हुआ। वो धमाका इतना ज्यादा था कि सभी को गहरी चोट आई। शैडो ने जब खुद को संभाला तो मारिया डॉक्टर गेराल्ड के पास पड़ी हुई थी और वो मर चुकी थी, जिससे गेराल्ड और शैडो पूरी तरीके से टूट चुके थे। उसके बाद डॉक्टर गेराल्ड को अरेस्ट कर लिया गया और शैडो को भी केज में बंद कर दिया गया। शैडो यह सब याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी उसे किसी की आहट आती है, पर वो प्रोफेसर गेराल्ड होता है। शैडो उसे देखकर हैरान होता है। शैडो कहता है कि मैं उस दर्द को नहीं भूल पा रहा, मुझे अक्सर मारिया की याद आती है। प्रोफेसर गेराल्ड कहते हैं कि उन लोगों की वजह से मारिया हमारे साथ नहीं है, हमें इन सभी लोगों को इसकी सज़ा देनी होगी। सोनिक और बाकी सभी उस जगह के अंदर आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह जगह क्या है। सोनिक कहता है कि यह जगह एक पुराने मिलिट्री बेस की तरह लग रही है जो सालों से बंद पड़ी हुई है। वहाँ कई सारे रास्ते थे जिसे वो अलग अलग 3 ग्रुप में डिवाइड होकर आगे बढ़ते हैं। स्टोन और टेल्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे, नकल्स अकेला आगे बढ़ रहा होता है। सोनिक को रोबोटनिक पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ था। नकल्स को भूतों से काफी डर लगता है, इसीलिए वो काफी डरा हुआ फील कर रहा था। तभी अचानक से शैडो उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब शैडो स्टोन और टेल्स के अचानक पीछे आ जाता है। वो दोनों काफी डर जाते हैं। शैडो ने उन्हें भी पकड़ लिया था। वहीं सोनिक और रोबोटनिक एक लैब में पहुंच गए थे। सोनिक को वहां मारिया का बनाया हुआ छोटा सा घर